नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र 2022 के रिगार्डिंग यहाँ पे कक्षा 8 का विज्ञान का जो पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको सभी जो 20% देने वाले हैं पेपर में, वो आपको पढ़ने हैं, साथ ही साथ इनका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप सारे पेपर है वो मैं आपको बताऊँगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर हो चुके हैं, जिससे कि आपको अपनी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको पूरा जो सेटअप हो समझ में आएगा किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन को। तो एक ही स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में एक ही प्रकार के पौधे उगाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ये जो पर्सन फर्स्ट नंबर का पर्सन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, मैं आपको जो मोस्टली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के रिगार्डिंग, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वो आप उनको अच्छे से टिक करके रखें। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फसल। ठीक है। फसल आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये खेत है। अब खेत में आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो इस प्रकार गेहूं गेहूं के पौधे लगाते हो ना आप, मतलब एक क्षेत्र में बहुत सारे एक ही प्रकार के पौधे लगा देते हैं, उसको अपन फसल बोलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ का फसल और रबी का फसल, ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है। तो चैप्टर में जो भी है वो सारे इंपॉर्टेंट है कहने की बात हो। अब यहाँ पे खरीफ का फसल नहीं है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा धान। दोस्तों, जो धान की खेती है वो खरीफ की फसल में नहीं आती है। मक्की, चना, मूंगफली ये सब है। आगे देखिए, यहाँ पे आधुनिक यंत्र जिसका बुआई में उपयोग होता है वो क्या कहलाता है? ये प्रश्न दोस्तों अभी लास्ट आपका जो एग्ज़ाम था, वार्षिक परीक्षा आठवीं की लगी थी पिछले साल। ठीक है। तो उसमें ये प्रश्न आ चुका है। तो इसको अपन बोलेंगे सीड ड्रिप्स। क्या बोलेंगे? सीड ड्रिप्स। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो यूरिया दोस्तों एक रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। साथ ही मैं आपसे बीच में रिक्वेस्ट करूंगा, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे और सब्सक्राइब जरूर रखें चैनल को, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट आपके पेपर हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा और वो आपको टाइम टाइम मिलते रहेंगे। आगे देखें, यहाँ पे खाद के बारे में क्या सही नहीं है? तो आप प्रश्नों को एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़े, क्या सही है और क्या सही नहीं है के बारे में। ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा यह मिट्टी को यह मिट्टी को ह्यूमस नहीं देती है। तो ये बात है वो गलत है। बाकी प्राकृतिक है, गोबर जो खाद होता है गोबर से बनी होती है, ये पत्तियों से सड़कर बनती है इस प्रकार, लेकिन ये बात है वो गलत है। आगे देखिए, सिंचाई का पारंपरिक साधन कौन सा है? इस पेज पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 2% बनते हैं, पारंपरिक और अपारंपरिक। तो यहाँ पे पारंपरिक बताया गया है, तो पारंपरिक क्या होगा दोस्तों आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका रहट। रहट जो विधि है, साधन है, वो एक पारंपरिक साधन है। ठीक है। उत्तोलक तंत्र, चेन पंप, ड्रिम तंत्र, ये दोस्तों वर्तमान के हैं। ठीक है। तो ये वर्तमान के हो गए, ये आधुनिक हो गया, मतलब प्राचीन हो गया। बीज के भंडारण से पहले उसमें से क्या निकालना ज़रूरी होता है? दोस्तों, आप कोई भी खेत में बीज लगाने वाले हैं तो उससे पहले क्या निकालना चाहिए वहाँ पे? ठीक है। तो वो आपको बताना है। तो उर्वरक, खाद, खरपतवार और नमी। तो वहाँ से दोस्तों जो नमी है वो हमें हटानी होगी। आपने देखा होगा कि हल चलाया जाता है, हल चला के मिट्टी को ऊपर किया जाता है, तो ताकि मिट्टी है वो जो सूख जाएगी और ताकि जो उसकी जो जगह है वो भी बन जाएगी, थोड़ी सी वो पोली हो जाएगी, ताकि पौधे की जड़ें आराम से जा सके। इसलिए वहाँ पे क्या आ जाएगा, नमी आ जाएगा। मिट्टी को पोला करने के लिए उपयोग करते हैं। तो मिट्टी को, जैसे अभी मैंने बोला, पोला करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हल चलाएंगे। ठीक है। हल चलाएंगे। आपने देखा होगा इस प्रकार का एक हल होता है, मैं बता दूँ आपको, इस प्रकार का एक हल होता है। ठीक है। इस प्रकार का हल आपने देखा होगा प्राचीन काल में। ठीक है। ये इस प्रकार का, ठीक है, इसको हाली भी बोलते हैं। ठीक है। इसका मुंह इस प्रकार से मोड़ा रहता है यहाँ से। ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे फसल के साथ उगे हुए अवांछनीय पौधे हैं क्या कहलाते हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टिक मार्क कर लेना इसको। तो इसको देखो, एक्स्ट्रा जो फसल के साथ जो चीज़ें उग जाती हैं उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खरपतवार। ठीक है। इसका बड़ा पर्सन भी बनता है आपका, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे देखिए, फसलों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो फसलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है। 3 श्रेणियों में कैसे बांटते हैं? एक तो आपको ग्रीष्मकालीन फसल होती है, एक शीतकालीन होती है। ठीक है। जिसको अपन बोलते हैं क्या क्या, एक तो होती है रबी की फसल। ठीक है। एक होती है खरीफ की फसल। ठीक, कौन सी होगी? खरीफ की फसल। एक कौन सी होती है आपकी? जायद की फसल। इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। मिट्टी तैयार करने से अभिप्राय है। तो मिट्टी को हम तैयार करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है मिट्टी को पोला करना। अभी अभी हमने बात की, किसके माध्यम से हमने बात की? हल के माध्यम से हमने बात की, हल के माध्यम से हमने बात की
ये हल है, ठीक है। तो इसकी मदद से अपन क्या करते हैं, मिट्टी को पोला कर देते हैं, ठीक है, ताकि मिट्टी में जो पौधे की जड़ें हैं वो आराम से जा सके और मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो बनी रहे, ठीक है। आगे देखिए, मिट्टी तैयार करना सहायता करती है, किसके लिए सहायता करती है, तो यहाँ पे वो दोस्तों जड़ों को गहराई बिल्कुल सही है, जड़ों तक आसानी से श्वास बिल्कुल सही है, पानी आसानी से मिट्टी में अवशोषित हो सके, तो ये सभी, तो ऑल पॉइंट इसका सही आंसर होगा। सूक्ष्म जीव नहीं है, तो सूक्ष्म जीव कौन सा नहीं है, अमीबा, पेरामीशियम, प्रोटोजोआ और मशरूम। तो दोस्तों मशरूम है वो एक प्रकार का सूक्ष्म जीव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। डेंगू वायरस का वाहक है, तो ये तो आप जानते ही हैं, डेंगू वायरस का जो वाहक है वो कौन सा है, मादा एनोफिलिस, ठीक है, मादा एनोफिलिस हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन एक प्रतिजीवी नहीं है, तो प्रतिजीवी नहीं है बताना है 15 नंबर में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चीनी। चीनी दोस्तों आपका प्रतिजीवी नहीं है, एल्कोहल की सहायता से बनता है, तो एल्कोहल की सहायता से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन, खमीर या कार्बन डाइऑक्साइड, तो दोस्तों बनता है खमीर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी दवा जो ज्वलन नाशक है, मतलब ज्वर नाशक है, सॉरी, ज्वर नाशक है, मतलब आपके मान लो बुखार हो गया, तो बुखार में आप क्या देंगे, ये तो आपको पता होगा, तो बुखार में हम क्या देते हैं, इंसुलिन, शराब, स्टेप्टोमाइसिन या फिर पैरासीटामोल, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पैरासीटामोल की टेबलेट्स वो दी जाती है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, तो वो रोग हो जाएगा आपका मलेरिया रोग, ठीक है, मलेरिया रोग आपका प्रोटोजोआ जनित रोग कहलाता है। आगे देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल किस में होता है, शैवाल में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न देखिए, कवक के कारण होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, तो कवक, दोस्तों कवक के द्वारा जो रोग होते हैं उनको अपन बोलते हैं दाँत खाज खुजली, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 20 प्रश्नों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, जो ऑलरेडी आपके पेपर थे पहले पहले वाले उनके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आपको सभी कंटेंट है वो यहाँ पे दिए जाएंगे, पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, जिससे कि आपका आधार अच्छे से बने, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपको नॉलेज हो जाए, बाकी लेटेस्ट जो भी होंगे वो भी आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं पेपर की बात करूँ जो मैंने बताया है, तो यहाँ से 20 में से दोस्तों अगर आपके 9 या 10% ऐसे कैसे मिल जाते हैं तो कितनी अच्छी बात है एक वीडियो से, ठीक है। बाकी आप सारा चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं स्कूल में, आप उनको पढ़िए, ठीक है। बाकी मिलेंगे फिर अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। बाकी आपका कोई भी कमेंट है क्लास के बारे में भी, आपको अगर विज्ञान की क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ऑलरेडी कुछ क्लासें मैंने अवेलेबल करा रखी है, ठीक है। धन्यवाद।